मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को राम राम। कहते हैं ना कि छिपाते छिपाते भी सच बाहर निकल आ ही जाता है। और अभी सच बाहर निकल कर आ गया जब ट्रंप ऐतिहासिक भाषण दे रहे थे, स्टेट ऑफ यूनियन स्पीच दे रहे थे, और उस स्पीच में उन्होंने बहुत कुछ कहा। हंसते हुए बता रहे थे कि देखिए, हमको ऐसी जीतने की आदत पड़ गई है, ऐसी जीतने की आदत पड़ गई कि हम जीतते ही जा रहे हैं, जीतते ही जा रहे हैं। लोग कह रहे हैं प्लीज 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 प्रेसिडेंट प्लीज, इतना जीतते चले जा रहे हैं। उसमें उन्होंने दुनिया भर की बातें बताई, लेकिन जो भारत के संदर्भ से जुड़ी बात है वो फिर से उन्होंने दोहरा दी। उन्होंने कहा कि मैंने दुनिया भर में युद्ध रुकाए, कंबोडिया, थाईलैंड, पता नहीं क्या क्या बताया, और उसके बाद उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और भारत के बीच में भी युद्ध रुकवा दिया। अगर हमने पाकिस्तान भारत के बीच में युद्ध नहीं रुकवाया होता तो न्यूक्लियर वॉर होने जा रही थी। इतने पर वो नहीं रुके, वो उसमें उन्होंने कहा कि मिलियंस की जान जाती। उसके आगे जो उन्होंने कहा वो भारत में मोदी विरोधियों की नींद उड़ा देगा। अब कोई कह सकता है कि आप ट्रंप की बात अब मानते हैं या तब मानते हैं, तो मैं बार बार कहता हूं कि न ट्रंप की बात अब मानते हैं न तब मानते हैं। ट्रंप की बात को आधार जिस तरह से दिखता है उसके आधार पर मानेंगे। ट्रंप पहले भी जो कह रहे थे कि हमने वॉर रुकवा दी, तो मैं बार बार कहता हूं कि सरकार उसको चाहे जैसे माने ना माने, लेकिन सच ये है कि जब किन्हीं दो देशों के बीच में युद्ध होता है तो मध्यस्थ आते ही। ट्रंप सर्वशक्तिशाली अमेरिका के राष्ट्रपति हैं तो उनकी भूमिका अलग होती। सऊदी अरबिया की भूमिका है, चाइना की भूमिका है, तुर्की की भूमिका है, सब अपने अपने तरीके से कुछ कुछ कर रहे हो, और जाहिर है ट्रंप की भूमिका ज्यादा बड़ी होगी। हो सकता है दूसरे देश भी इसमें भारत के साथ बात कर रहे हो, पाकिस्तान के साथ बात कर रहे हो, लेकिन इतना तो तय है कि पाकिस्तान की बात किसी भी स्थिति में भारत नहीं मानता। अगर पाकिस्तान सीधे आकर नहीं गिड़गिड़ाता, पाकिस्तान आकर गिड़गिड़ाया और हमने युद्ध पॉज कर दिया। लेकिन यह भी सच है कि हमें लिमिटेड वॉर में जितना कुछ हासिल करना था वो सब हमने हासिल कर लिया। आप जरा सोचिए, उनको हमने तबाह कर दिया, उनके एयर स्ट्रिप तबाह कर दिए, 100 से ज्यादा आतंकवादी मार दिए। उनके लिए कितना बड़ा झटका था। और अगर हम ये मान भी लें जो ट्रंप कह रहे हैं, शब्दशः भी मान लें, तो अगर न्यूक्लियर वॉर की स्थिति बन गई थी तो सोचिए पाकिस्तान किस हालात में पहुंच गया था कि उसको लग रहा था कि इसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं है। इसका मतलब भारत ने उसको वहां पहुंचा दिया था। और जिस ड्रोन, मिसाइल, फलाना धमाका, जाने क्या क्या टर्किश और चाइनीज टेक्नोलॉजी की बात होती है, यूएस टेक्नोलॉजी की बात होती है, सब हमने भेज दिया। लेकिन जो ट्रंप ने कहा उसको एक बार अच्छे से सुन लीजिए और फिर मैं आगे बात करता हूं। We're proudly restoring safety for Americans at home, and we are also restoring security for Americans abroad. Our country has never been stronger. In my first 10 months, I ended 8 wars, including Cambodia. Isn't it funny? Sick people. Cambodia and Thailand. Pakistan and India would have been a nuclear war. 35 million people said the Prime Minister of Pakistan would have died if it were not for my involvement. ट्रंप जो कह रहे हैं इसको समझिए। ट्रंप कह रहे हैं कि हमने भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध रुकवाया, वो न्यूक्लियर युद्ध हो सकता था और इसमें करोड़ों लोगों की जान जाती। यहां तक वो नहीं रुके, उसके आगे उन्होंने कहा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री मारे जाते। इसका मतलब आप समझ रहे हैं? इसका मतलब ये हुआ कि भारत के सामने पाकिस्तान की हैसियत वो पाकिस्तान के लोग ना समझे, भारत के लोग ना समझे, लेकिन ट्रंप अच्छे से समझते हैं। ट्रंप को पता है कि नरेंद्र मोदी होने का मतलब क्या है। ट्रंप को यह भी पता है कि अगर पाकिस्तान उससे आगे जाता तो फिर पाकिस्तान का नामो निशान समाप्त हो जाता। और भारत कोई ऐसा नहीं है। भारत, अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बार कहा था कि हम पहले परमाणु शक्ति का उपयोग नहीं करेंगे, लेकिन अगर हमारे खिलाफ किसी ने किया तो फिर उसके बाद वो फिर कोई, कहते हैं ना कि रोक नहीं होगी। और पाकिस्तान के संदर्भ में उन्होंने कहा था कि फिर अगले दिन का सूरज पाकिस्तान नहीं देखेगा, यानी समाप्त हो जाएगा। यह भारत की नीति रही है। और इसीलिए
जो कोई भी ये कह रहा है कि ट्रंप की कौन सी बात माने, तो कौन सी बात मानने का सवाल ही नहीं है, बड़ा स्पष्ट है। हमको मानना या ना मानना नहीं है, ट्रंप से कोई वेरिफिकेशन, जस्टिफिकेशन, अटेस्टिफिकेशन नहीं चाहिए। लेकिन जो बात ट्रंप लगातार बोलते 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 बचा रहे थे, असली बात सामने आ गई। यानी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की जान जाने का खतरा होता अगर वो युद्ध को लंबा खींचता, इसीलिए वो गिड़गिड़ाया, इसीलिए भागता हुआ वो भारत के पास आया, इसीलिए वो अमेरिका और सऊदी अरब के सामने घुटनों पर बैठकर रोता रहा कि बचा लो भारत से हमें। इसीलिए, और मैं फिर कह रहा हूं, ट्रंप की किसी बात का यकीन करने का मैं नहीं मानता। ट्रंप चीजों को अपने हिसाब से ट्विस्ट करते हैं। ट्रंप का एक तरीका है बार्गेन करने का। ट्रंप जो विनिंग कर रहे हैं उसका भी एक तरीका है। लेकिन पाकिस्तान को हमने बुरी तरह पीटा हुआ वो दुनिया के अलग अलग देशों के पास गया, उसमें एक अमेरिका भी था। अमेरिका ने भी मध्यस्थता का प्रयास किया। भारत ने सबसे कहा कि पाकिस्तान को सीधे आना पड़ेगा। इसीलिए जब उनके डीजीएमओ से हमारे डीजीएमओ को फोन आया, सीज फायर की बात हुई, भारत ने उस बात को स्वीकार किया। अब इसमें कोई कंफ्यूजन, कोई भ्रम नहीं है, इसको स्पष्टता से समझ लीजिए और इस बात को देश के हर हिस्से तक पहुंचा दीजिए कि ऑपरेशन सिंदूर में हमने पाकिस्तान को तबाह किया, उसकी कमर तोड़ दी। हालात यहां तक पहुंच गए थे कि पाकिस्तान को लग रहा था कि अब हम क्या करें, क्या न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करें, और अगर न्यूक्लियर वेपन के इस्तेमाल की तरफ हो जाता तो पाकिस्तान तबाह हो जाता। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और उसके सेनाध्यक्ष की जान शायद अब तक चली गई होती। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। धन्यवाद।